नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन टीवी। डुमरियागंज की सियासत अब अपना रंग बदलने लगा है। कौन बनेगा डुमरियागंज का सांसद कार्यक्रम में दूरदर्शन टीवी चैनल पर आज भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण से हुई बातचीत की खबर हम आपको दिखाते हैं। डुमरियागंज की सियासत में कौन सी ऐसी चाबी लगाया कि दलित पिछड़े रावण के मुरीद हो गए। डुमरियागंज की सियासत ज्यों-ज्यों धीरे-धीरे गर्म हो रहा है, त्यों-त्यों डुमरियागंज एक हॉट सीट माना जाता है। डुमरियागंज की नजरें उत्तर प्रदेश के 80 सीटों में से एक माना जाता है। आप भीम आर्मी चीफ एंड आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम जानते हैं यहाँ से आपके कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उनको जन समर्थन मिल रहा है? सर, हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। मैं आपके चैनल का और उनके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रही बात हमारे प्रत्याशी की और डुमरियागंज की, तो चुनाव तो पूरे देश में होगा और ऐसा नहीं कि पहली बार चुनाव होगा। जनता चुनाव में हमेशा वोट देती है इस उम्मीदों के साथ कि जिनको वोट दे रहे हैं वो उनका भला करेंगे, उनके क्षेत्र की उनकी बुनियादी सुविधाओं की समस्या को उठाएंगे और आपके क्षेत्र में विकास करके नए अवसर प्रदान करेंगे। लेकिन जनता तो ठगी गई है। पिछले 15 साल से जिनको जनता ने बहुमत देके यहाँ शासन में रखा, लोकसभा का मेंबर बनाया, मुझे नहीं लगता कोई एक भी ऐसा इश्यू हो जिसको वो सीना तान के कह दे कि मैंने ये काम जो है डुमरियागंज लोकसभा में करा। यहाँ डुमरियागंज लोकसभा में सबसे बड़ी समस्या बाढ़ की, और शायद ही कभी उन्होंने किसी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया हो या जाके देखा हो कि भाई बाढ़ से किस तरह का नुकसान हो रहा है। और रही बात जो वर्तमान में सबसे बुनियादी मुद्दे जो जनता के सामने हैं, वो रोजगार के मामले हैं। पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। भाजपा की पूरी सरकार रोजगार के नाम पे कभी जवाब नहीं दे पाई, कभी बोल नहीं पाई। हमेशा रोजगार के मुद्दे को भटकाने का काम किया है। यहाँ के सांसद ने भी जनता के भावनाओं के साथ, नौजवानों की भावनाओं का खिलवाड़ किया। महंगाई कमर तोड़ रही है। सामाजिक न्याय जिसकी इतनी संख्या है उसकी इतनी हिस्सेदारी, ये सब मुद्दे जिनसे हाशिए में पड़े समाज को अवसर मिलते, वो भाजपा के मैनिफेस्टो से बहुत दूर। अब भाजपा ने राशन का एक सिरगुफा छोड़ रखा कि राशन के नाम पर वोट। राशन तो पहले भी मिलता था, लेकिन ये बताइए कि अगर दुनिया में कोई आया तो क्या सिर्फ कुछ खाने के लिए आया? क्या उसको अवसर नहीं मिलना चाहिए कि उसका बेटा पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील जज बने, या फिर वो बिजनेसमैन बने, या फिर वो जो है खेती का काम करे? लेकिन जब जनता पे जमीन नहीं है, जनता में रोजगार नहीं है, जनता जो है तमाम तरह की बुनियादी सुविधाओं से, रोटी कपड़ा मकान से त्रस्त है, तो उसका जीवन जानवरों से ज़्यादा है क्या? आप ये बताइए। कल मुझसे एक मीडिया के साथी ने कहा कि भाई वो तो विकास पुरुष है, बताओ कितने मेडिकल कॉलेज उन्होंने यहाँ बनाए, कितने स्पोर्ट कॉलेज उन्होंने यहाँ बनाए, कितने उद्योग धंधे कल कारखाने उन्होंने यहाँ लगाए, कितनी जो है यहाँ के कृषि करने वाले लोगों को या मजदूरों को कितनी जो है रोजगार की व्यवस्था कराई है। इस क्षेत्र में ऐसा क्या है जिससे कि यहाँ की जनता जो है रोजगार के लिए बाहर जो जाना है वो बंद हो जाए? ऐसा क्या किया है? तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि जनता जो वोट लेके जनता को कितने काम किया है, अन्य अत्याचार भी बराबर जारी है। ये तो बुद्ध की धरती है, बुद्ध यहाँ पैदा हुए, और ये पिछड़े क्षेत्रों में आता है। यहाँ शौचालय भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। मैं जब पिछली बार आया था तो मैंने गाँव से जब मैं निकला तो शाम में मैंने देखा माताएं बहनें सड़क पे लोटा लेके खड़ी थी। तो इससे स्पष्ट होता है कि इसको तो जैसे नेपाल बोल रही है तो नेपाल समझ के यहाँ की सरकार ने नकार दिया है। इसलिए इस धरती को इज्जत मिले और यहाँ से एक मजबूत नेतृत्व आगे बढ़ के जाए। चौधरी अमर सिंह जी को आज़ादी के 75 साल बाद जब यहाँ ये चुनाव के दौर में हम लोग हैं, पहली बार किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को आजाद समाज पार्टी ने मौका दिया है कि पिछड़े वर्ग को भी जिसकी इतनी संख्या है उसकी हिस्सेदारी के आधार पर नेतृत्व मिलना चाहिए। और हमने यहाँ बूथ कमेटी बना के, हमारा काम यहाँ लगातार 2022 से चल रहा, बूथ कमेटी बना के, भाईचारा कमेटी बना के, भीम आर्मी की संघर्ष कमेटी बना के हमने 3 संगठन यहाँ खड़े किए हैं। दलित समाज में, पिछड़े समाज में, अति पिछड़े समाज में एक बहुत बड़ा समर्थन नेताजी के काम से भी और हमारे संघर्षों से भी यहाँ है। हमारी टीम के कार्यक्रमों से, जनता की जो आवाज वो उठाते हैं, उससे हमें एक बहुत अच्छा वोट जो है, जब यहाँ नगर पंचायत का चुनाव तब भी मिला था। हमारे कई प्रत्याशी 5-5 हजार वोट पार करके गए थे। तो एक मजबूत चुनाव हम लोग यहाँ लड़ रहे हैं। मेरा विश्वास है कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा तो जो लोग अभी थोड़ी सी गलतफहमी में है, डावाडोल है, उनकी भी गलतफहमी दूर हो जाएगी। यहाँ अगर भाजपा कोई हरा सकता है तो आजाद समाज पार्टी का कैंडिडेट है, क्योंकि प्रत्याशी के खुद का समाज का वोट, पिछड़े वर्ग का वोट जो कि खुद में 40% से ज्यादा है, और दलित समाज का वोट जो जिसपे हमने लंबे समय से 12 साल से संघर्ष किया है,
जो आज नाउम्मीद हो गया है उन दलों को जिनको वोट देता था कि भाई ये कोई लड़ाई लड़ पाएंगे, ये 60% करीब वोट जो है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, बाकी बचा मुस्लिम भाइयों का वोट। मुस्लिम भाई तो अभी भी ये लंबे समय से वोट इसलिए देते हैं कि भाजपा को हराना, लेकिन हमने उनके अंदर भी भावना पैदा की, संगठन में रख के समझदारी से उनको तैयार करके कि जब आप अपनी पूरी एनर्जी किसी को कमजोर करने में लगा दो तो आप कामयाब नहीं होते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमने उनको भी तैयार किया है कि वो आगे बढ़कर नेतृत्व संभालें। आने वाले कल में हम उनको भी मौका देंगे, जिला पंचायत के चुनाव आएंगे, विधानसभा के चुनाव आएंगे, तो हमने उनको भी तैयार किया, एक अच्छा भाईचारा बना के नया चुनाव लड़ रहे हैं। परिणाम आजाद समाज पार्टी के फेवर में आएंगे, ऐसा हमें भरोसा है। जैसे आप अभी सर्वे हुआ है, इंटरनेशनल पर भी है, आप दलित के एक बड़े चेहरे माने जाते हैं और उसका लाभ आपको मिल रहा है, लेकिन 2024 का ये जो चुनाव है, डुमरियागंज जैसे 1585 की लड़ाई अमर सिंह जी लड़ रहे हैं और 1585 की लड़ाई मायावती जी भी लड़ रहे हैं, आप भी लड़ रहे हैं, वही लड़ाई अखिलेश जी भी लड़ते हैं। लेकिन जहां तक बात आती है समाजवादी पार्टी की 1585 की बात करती है, लेकिन यहाँ पीडीए का जो वो लेकर के फैक्टर चल रहे हैं, लेकिन पीडीए का उनका कैंडिडेट नहीं है। कहाँ तक ये आपको लगता है? अब आप खुद ही देख लीजिए, जहाँ 60-65% वोट पिछड़े दलित समाज का है, वहाँ उन्होंने प्रत्याशी जो दिया है वो इनके पीडीए का सच है। मेरी असल में लड़ाई उनसे नहीं है, हमारी लड़ाई जो सत्ता में बैठे लोग उनसे, और जो सांसद यहाँ है वो सत्ता के सांसद हैं। लेकिन आप ये समझिए कि उनका जो पीडीए है वो चुनाव में आता है, और चुनाव के बाद जब हिस्सेदारी का मामला आता है उनका पीडीए उसी तरह वापस चला जाता है जिस तरह से उनकी सरकार 2022 में चली गई है। मेरा ये मानना है कि जनता भी सब देखती है। क्या पिछड़े वर्ग के लोग बेवकूफ हैं? 75 साल में किसी पार्टी को एहसास नहीं हुआ पिछड़े वर्ग के लोग मौका मिलना चाहिए? क्या पिछड़े वर्ग के लोग अब धूर्त रह गए? अब आज़ादी के बाद से पढ़ने का अधिकार जब मिले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी का भला हो, छत्रपति साहू जी महाराज का भला हो, करण यादव का भला हो, तमाम जो है महापुरुष जो पैदा हुए हैं, चाहे पेरियार हो, सबका भला हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, मानव काशीराम साहब का भला हो, उन सब महापुरुषों का जिन्होंने अपना जीवन समाज के नाम समर्पित किया। आज तो समाज समझदार हो गया। और ये तो फिर मैं आपसे कहूंगा, ये बुद्ध की धरती है, शाक्य वंश की धरती है, इस धरती में तो पिछड़े वर्ग के लोग वैसे ही बहुत समझदार हैं। अब वो किसी की बातों में नहीं आने वाले। उनको पता है कि एक तरफ वो किसी के पीछे जाकर खड़ा होना चाहते हैं, एक तरफ वो खुद मालिक बनना चाहते हैं। जब वो वोट के आधार पर खुद अपना नेता आगे बढ़ा सकते हैं तो उनको किसी के पीछे खड़े होने की जरूरत है। तो इसलिए मेरा ऐसा विश्वास है कि पिछड़ा वर्ग एकजुट होकर चौधरी अमर सिंह को वोट दिया, क्योंकि वो पिछड़े का बेटा है, वो बहुजन का बेटा है, वो काम करने वाला आदमी है। और हम हमारा 85-15 का जो नारा है वो उनके हिस्सेदारी और अधिकार का सम्मान का नारा है, स्वाभिमान का नारा है। उसको तो हम लोग जीवन भर लगाते रहेंगे कि 85% लोगों को भी हिस्सेदारी सम्मान रूप से मिलनी चाहिए। दलित के साथ साथ, दलित आदिवासी के साथ साथ पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, सात्य, अरविंद, राजभर, केवट, मल्ला, निषाद, तमाम जातियों को, पटेल को, कुर्मी को, तमाम जातियों को बराबर की हिस्सेदारी मिले। उनका नेता सदन में जाकर उनके हितों के लिए बोले, तब जाके उनके लिए कुछ पॉलिसी बनेगी, उनके जीवन में बदलाव। आपका कहना है कि डुमरियागंज की जो सियासत है यहाँ, और डुमरियागंज की 85% जनता कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी चौधरी अमर सिंह के तरफ मूवमेंट कर चुकी है, ऐसा आपका कहना है। और 4 जून को ये